बहुत समय पहले एक धोखेबाज पंडित एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। एक गांव के पास में वह पहुंचता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, चलते चलते थक गया हूं, पर ठीक है, चलो गांव के पास तो पहुंच गया हूं। अब इन गांव वालों को बेवकूफ बनाता हूं और इनसे बहुत सारा धन लूट करके फिर कहीं अगले गांव में चला जाऊंगा। वैसे ही यहाँ इस गांव में मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरे लिए तो बड़ा आसान होगा इन लोगों को बेवकूफ बनाना। हाँ, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मेरे से करे। ऐसा सोच करके वह पंडित फिर गांव के लिए चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे एक व्यक्ति आता हुआ नजर आता है। वह व्यक्ति पंडित के पास पहुंचता है और फिर पंडित से कहता है, प्रणाम पंडित जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ और ये आगे जो गांव आ रहा है इस गांव में जा रहा हूँ। मैं तो इसी तरह घूमता रहता हूँ, थोड़े थोड़े दिन किसी किसी गांव में रुकता हूँ और वहाँ लोगों का भला करके फिर वहां से चला जाता हूँ। तुम कौन हो भाई और तुम्हारा क्या नाम है? अरे पंडित जी, मेरा नाम गोपाल है और मैं इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पर मैं कामकाज करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आप हमारे गांव में ही रुकने वाले हैं। हमें भी आपकी सेवा का मौका मिल जाएगा तो कुछ पुण्य हमें भी मिल जाएगा। चलिए पंडित जी, मैं आपको ले चलता हूँ अपने गांव में। इतना कह करके गोपाल उस धोखेबाज पंडित को अपने साथ अपने गांव में ले जाता है। भोला गोपाल पंडित को लेकर के चल पड़ता है। गोपाल पंडित के साथ में गांव के पटेल के घर हवेली में पहुंच जाता। फिर गांव का पटेल कहता है, अरे आओ बोला आओ, ये तुम्हारे साथ में मेहमान कौन है भाई? देखने में तो पंडित लग रहे हैं, भाई कहाँ से आए हो? अरे पटेल साहब, ये जो पंडित जी हैं ये काशी के पंडित हैं और ये मुझे जंगल में मिले। ये अपने गांव की तरफ ही आ रहे थे, तब मैं इन्हें अपने यहाँ ले आया और ये बड़े ही विद्वान पंडित हैं। ये थोड़े बहुत दिन किसी किसी गांव में रुकते हैं और वहाँ पर लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, स्वागत है पंडित जी आपका, हमारे गांव में स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन्यवाद पटेल साहब, मुझे कोई आपकी सेवा नहीं चाहिए। आप बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ अपने गांव में मुझे थोड़े दिन रुकने का मौका दे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ लोगों की कोई समस्या हो तो मैं उसे सुलझा सकूँ। मुझे बस रहने के लिए एक घर चाहिए। अगर आप दे सके तो मेरे लिए इतना कर दीजिए। अरे हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपके रहने के लिए एक घर की व्यवस्था कर देता हूँ। सुनो भाई गोपाल, मेरा जो गांव के पीछे वाला जो घर है वो घर साफ सफाई करके पंडित जी को वहाँ पर ठहरा दो और उन्हें कुछ चीज़ चाहिए तो उन सारी सुविधाओं को तुम उन्हें प्रदान कर देना और जो भी चाहिए मुझे आके बता देना। भाई ब्राह्मणों की सेवा करना तो हमारा धर्म है। जी पटेल साहब, जैसा आप कहते हैं मैं उसी प्रकार इन पंडित जी के रहने की सारी व्यवस्था कर दूंगा और जो भी चाहिएगा वो सब इन्हें ला कर दे दूंगा। इतना सुनते ही पंडित मन ही मन सोचने लगता है, ये पटेल तो मुझे बहुत पैसे वाला लग रहा है। लगता है इसी की यहाँ हाथ साफ करना होगा। ये बड़ी आसानी से फंस जाएगा मेरे जाल में और धीरे धीरे सारे गांव वालों को भी फंसा ही लूँगा। बस एक बार ये जो फंस जाए
तो मेरी सारी कड़की निकल जाए और इससे बहुत सारा धन भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है। गांव में सबसे ज़्यादा धनिक यही दिखाई दे रहा है। चलो अपना काम शुरू करता हूँ। पंडित इस तरह गांव वालों को फंसाने की योजना बनाता है। तभी गोपाल पंडित को लेकर के वहां से निकल पड़ता है और जो पटेल का घर था उस घर पर ले जाकर के उसको ठहरा देता है। अरे भाई गोपाल, तुम्हारी मस्तक की रेखा तो बता रही है कि तुम बड़े ही मेहनती इंसान हो। तुम अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो, पर फिर भी तुम्हारे पास धन ठहरता नहीं है, आता है और चला जाता है। हाँ हाँ पंडित जी, आप तो बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे हैं। मैं काम तो बहुत करता हूँ और पैसा भी कमाता हूँ, पर वो धन मेरे पास ठहरता नहीं है। गोपाल, तुम्हारी जो ये मस्तक की रेखा है वो मुझे बता रही है कि ये सब तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए हो रहा है। तुम कितनी ही मेहनत करते हो, वो धन तुम्हारे पास ठहरता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। अगर इसको दूर कर दिया जाए तो तुम बहुत धनवान हो सकते हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है पंडित जी? मैं धनवान हो सकता हूँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ हाँ गोपाल, तुम तो गांव के पटेल से भी ज्यादा धनवान हो सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें कुछ धन खर्च करना होगा और शनि की 7.5 है उसको हटाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम बहुत ही धनवान हो सकते हो। महाराज, ये सब करने में कितना धन खर्च होगा? अरे गोपाल, ज्यादा नहीं, बस 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेगी। उससे मैं एक पूजा करूंगा और उस पूजा के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर लगी हुई शनि की 7.5 हट जाएगी और फिर तुम धनवान हो सकते हो। तुम देखना, 1 महीने में ही तुम गांव के पटेल से भी ज्यादा धनवान हो जाओगे। ठीक है पंडित जी, मैंने एक मुद्रा बड़ी मेहनत से जोड़ी है, वो मैं आपको देता हूँ। ये स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए और मेरे लिए पूजा कर दीजिए और मुझे धनवान बना दीजिए। ऐसा कह करके गोपाल अपनी सारी जमा पूंजी उस पंडित को दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर पंडित मन में सोचने लगता है, चलो भाई, एक मुर्गा तो फंस गया, अब बाकी और जो है गांव वाले, इनको भी मैं फंसाता हूँ। मुझसे जल्द से जल्द मुझे इस गांव से सबको कंगाल करके यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन पंडित के बुलाने पर पटेल सारे गांव वालों को लेकर के पंडित के पास चल पड़ता है। बताइए पंडित जी, आपने हम सब लोगों को क्यों एकत्रित किया है? क्या बात हो गई भाई? अरे पटेल साहब, आइए आइए, मैंने आप सभी से एक विशेष बात करने के लिए आप सभी को बुलाया है। आज मेरे स्वप्न में भगवान शंकर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आपके गांव में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अगर आप सभी चाहते हैं कि वो खजाना आप सभी को मिल जाए तो आपको इसके लिए एक विशेष पूजा करानी होगी। पंडित की ऐसी बातों को सुनकर के सभी गांव वाले और पटेल चौंक जाते हैं और फिर पटेल कहता है, अरे पंडित जी, क्या आप सत्य बोल रहे हैं? क्या सच में हमारे गांव में कोई खजाना छिपा हुआ है? हाँ हाँ पटेल साहब, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। आपके गांव में बहुत ही विशाल खजाना छिपा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो खजाना आप सभी गांव वालों को मिल जाए। आप सभी आपस में उसे बांट लेना। मेरा क्या है, मैं तो संत हूँ, पंडित हूँ, मैं तो रमता जोगी हूँ। इतना सुनते ही सभी गांव वाले जिसके पास जितना धन था वो उस पंडित के पास रख देते हैं। सुनिए पटेल साहब, आज की ये पूजा है, ये बहुत ही विशेष है, इसलिए आज की रात मेरे पास में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी गांव वाला छुपकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि
ये विशेष पूजा है, अगर इसमें किसी ने ताक झांकी तो ये पूजा विफल हो जाएगी, फिर आप मुझे दोष देंगे। हाँ हाँ पंडित जी, आप चिंता मत करिए, आपके पास कोई नहीं आएगा। इतना कह करके सभी गांव वाले वहां से चल पड़ते हैं और पंडित मन ही मन सोचता है, चलो भाई, सभी गांव वालों को मैंने बेवकूफ बना दिया, अब मेरे पास बहुत सारा धन आ गया, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कह करके वो पंडित वहां से निकल पड़ता है और उस गांव को छोड़ करके वहां से भाग जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले पंडित के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर पंडित नहीं था। यह देख करके सभी परेशान हो जाते हैं और फिर पटेल कहता है, अरे गांव वालों, अरे मुझे लगता है कि वो पंडित तो धोखेबाज निकला भाई, वो हमारा धन लेकर के यहाँ से भाग गया, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हम तो लुट गए भाई, बर्बाद हो गए। याद रखो गांव वालों, आज के बाद किसी भी अजनबी पे विश्वास मत करना। हाँ, इस तरह सभी गांव वाले बहुत पछतावा करते हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं था। हमें भी याद रखना चाहिए, जीवन में किसी भी अजनबी पर जल्दी से भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए।